Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sharp Physics. So in this video we are going to solve some of the previous year question paper of JEE Advanced. So my solution consists of two parts. Firstly, we will try to understand the concept or the theory part behind the question, and then we move on to the solution part. So if you like my channel and if you like the explanation, please do like, subscribe and share. So okay, let's start with the question. So this is the question. So ये जो क्वेश्चन है अभी रिसेंट एग्जाम में जेईई एडवांस में पूछा गया था 2020 पेपर 1 फिजिक्स. So the question say a football of radius r is kept on a hole of radius r made on a plank kept horizontally. One end of the plank is now lifted. So यहाँ से जो plank है, ये जो plank है लिफ्ट किया गया है at the angle theta from the horizontal, और इसके ऊपर यहाँ पे एक होल में एक रेडियस, एक होल ऑफ रेडियस रखा गया है. यहाँ से ये थोड़ा सा कट किया गया है और उसमें एक होल ऑफ रेडियस है, रेडियस आर का. ठीक है. So it is get lifted by the angle theta from the horizontal as shown in figure. The maximum value of theta so that football does not start rolling down the plank satisfy. So हमें पूछा है कि ऐसा कौन सा, अब जैसे जैसे हम इस प्लैंक को ऊपर उठाते जाएंगे, यहाँ से ये और ऊपर जाता जाएगा, तो एक टाइम आ जाएगा जब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन से डिस्टर्ब हो जाएगा. इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे टोटल नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है, 0 होती है, और हमारी जो बॉडी होती है वो रेस्ट पे होती है, उस पर कोई मूवमेंट नहीं होती. वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है. तो क्या होगा, जैसे जैसे ये प्लैंक अगर ऊपर को जाएगा तो एक टाइम आएगा कि ये बॉडी जो हो गई वो रोल करना स्टार्ट कर देगी. आप अज्यूम भी कर सकते हो कि जैसे जैसे हम इसको लिफ्ट करेंगे बॉडी रोल करना स्टार्ट हो जाएगी. तो हमसे पूछा है कि वो एंगल थीटा कितना होगा कि जिसपे ये बॉडी स्लाइड करना शुरू हो जाए. सो हमारे को क्वेश्चन में गिवन है कि दिस इज द रेडियस आर ऑफ दिस होल एंड हियर दिस इज द डिस्टेंस 2r. So firstly we will try to understand the basic concept behind the question. So let us start the theory part, and this is the Newton's third law of motion which you must know to solve the question. So ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि to every action there is equal and opposite reaction. So what it means? इसका मतलब है कि ये यहाँ पे हमने मान लीजिए कि ये हमने एक ब्लॉक रखा है, उसके ऊपर हमने एक बॉडी रखी है. इस बॉडी का जो मास है इस बॉडी का वो कितना है, m मास. सपोज कर लीजिए कि इस बॉडी का मास m है, और हमें पता है कि जिस किसी भी चीज का मास होता है उस पर हमेशा ग्रेविटी लगती है, एंड ग्रेविटी विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, और सेंटर ऑफ द अर्थ हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी. तो ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लगती है वो हमेशा डाउनवर्ड होगी और वो वेट को रिप्रेजेंट करती है. तो ये जो स्फेरिकल बॉक्स है मास m का, ये इस ब्लॉक पे mg फोर्स लगा रहा है. जब आप mg का डायमेंशन एनालिसिस करेंगे तो आपको फोर्स की यूनिट मिलती है, तो इसलिए हम इसको फोर्स बोलते हैं. तो ये जो स्फेरिकल बॉल है ये इस पे mg वेट लगा रही है, और इस फोर्स से यहाँ इस ब्लॉक पे ये फोर्स लगा रही है. बट हमें पता है कि जब भी किसी बॉडी को रेस्ट पे रहने के लिए, अभी हमने जैसे कि ऊपर पढ़ा, किसी बॉडी को रेस्ट पे रहने के लिए टोटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0. सो दिस फोर्स आल्सो बी बैलेंस्ड बाय सम अदर फोर्स टू मेक द टोटल फोर्स of this is equal to 0. if total external force, बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है, इक्विलिब्रियम में तब होती है if total external force on the body is 0. तो इस पे भी टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0 होनी चाहिए. तो इस फोर्स को जो बैलेंस कर रही है वो फोर्स होती है नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स. ठीक है. तो ये कौन सी फोर्स है, जब ये ब्लॉक इस पे कोई फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, तो जो ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है ये भी इस पे एक फोर्स लगाएगा इन द ऑपोजिट टू दैट ऑफ mg, और उसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन.
सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन और mg दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। ये जो स्फेरिकल बॉक्स है ये फोर्स लगाएगा ब्लॉक पे, और ये ब्लॉक है ये स्फेरिकल बॉल पे, ठीक है। तो n इज इक्वल टू माइनस ऑफ mg, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट है एज एक्शन एंड रिएक्शन। सो इस फोर्स को हम बोलेंगे एक्शन, दिस इज द एक्शन ऑफ दिस फोर्स ऑन दिस ब्लॉक, एंड दिस इज and this normal reaction is the reaction force which is act by this block on this ball, ठीक है। so they do not occur on the same body, so they never cancel each other। हाँ ये है कि ये दोनों एक दूसरे को इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी, बट ये कैंसिल नहीं करेगी। लेकिन जब इक्वल एंड ऑपोजिट है तो इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, उस वजह से ये रेस्ट पे है, ठीक है। तो हमने इस कंसेप्ट से क्या सीखा, जो कि इस क्वेश्चन में यूज होगा, कि हमेशा जहां भी दो बॉडीज का कांटेक्ट होएगा वहां पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एंड विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कांटेक्ट। तो एज यू कैन सी हियर, let me change the color, as you can see here we have a point of contact। so from the point of contact normal reaction is always acting perpendicular to the point of contact। you can also see there is an angle 90 degree between these two, ठीक है। सो ये हो गया न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड द नॉर्मल रिएक्शन। तो जहां भी आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा बिटवीन एनी ऑफ द टू बॉडी, देयर यू विल अप्लाई द नॉर्मल रिएक्शन। जैसे यहाँ पे भी कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे भी ये जो होगा ये कांटेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। हर जगह जहां भी कांटेक्ट होगा हमेशा यू विल यूज द नॉर्मल रिएक्शन। सो अनदर कंसेप्ट विच we are going to study about is body on the inclined plane। सो अब ये हम पढ़ेंगे कि बॉडी ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, क्योंकि हमने क्वेश्चन में देखा कि जो बॉडी थी वो हमारी इंक्लाइंड प्लेन पे थी। तो यहाँ पे हमारी एक बॉडी है, ये इंक्लाइंड प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे हमने इंक्लाइन किया है, और ये बॉडी है इस पे रोल कर रही है। तो ये बॉडी जो हो रही है, तो हमें पता है कि ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड ही लगेगी सेंटर ऑफ अर्थ के लिए। लेकिन ये बॉक्स जो है, ये जो स्फेरिकल बॉल है, ये एक प्लैंक पे है, एक टिल्टेड प्लैंक पे खड़ी है या फिर रोल कर रही है। यू कैन नाउ लेट अस अज्यूम कि ये भी रेस्ट पे है, ठीक है। तो इस पे mg तो फिर भी डाउनवर्ड ही लगेगा, mg हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगेगा, ठीक है। तो ये अगर mg है और ये हमारा जो इसके पहले प्लैंक के पहले हम इसका कंपोनेंट लेंगे। क्यों कंपोनेंट लेते हैं हम, इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि इस पे डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही है, इस पे फ्रिक्शन फोर्स भी है मान लो, तो वो यही लगेगी ना फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लगती है। फ्रिक्शन फोर्स दो बॉडी का जहाँ कांटेक्ट होता है वहीं से लगती है, तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। सो इसलिए हमारे को इस mg के कंपोनेंट करना जरूरी है, सो दैट वी कैन फाइंड अबाउट द फोर्सेस इन दिस डायरेक्शन की यहाँ को कौन सी फोर्स लग रही है। अब हमें पता है कि mg तो डाउनवर्ड लग रही है, लेकिन इस डायरेक्शन में भी उस mg का कुछ कंपोनेंट होगा, तो इसके लिए हमें उसके कंपोनेंट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो हमने कंपोनेंट कर दिए। तो जब ये एंगल थीटा यहाँ पे होता है तो यहाँ पे एंगल थीटा आ जाता है। कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। सपोज कर लो कि ये यहाँ से पूरा अटैच है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जोड़ दिया और इसको हमने यहाँ जोड़ दिया सपोज, ठीक है। सो जो ये वाला एंगल थीटा है, इट मीन जो ये है और ये है इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल और ये दोनों तो पैरेलल होगी ऑब्वियसली। सो यहाँ भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। ये तो हमेशा 90 डिग्री होता है, दिख भी रहा है हमें कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये कौन सा एंगल हो गया, जब ये थीटा है ये 90 है, तो ये ऑब्वियसली कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अब ये अगर यहाँ पे 90 माइनस थीटा होगा, कितना होगा ये 90 माइनस थीटा। अब ये यहाँ पे अगर 90 माइनस थीटा हो गया तो ये ऑब्वियसली थीटा हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से हम हमेशा याद रखिएगा कि जब यहाँ थीटा एंगल आएगा तो वो थीटा एंगल वो यहाँ भी होगा, ठीक है। सो अब जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है, आपने ये पढ़ा भी होगा, जैसे मान लो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये हमारी वर्टिकल एक्सिस है, और ये हमारा कोई
कोई भी वेक्टर ले लेते हैं, आर वेक्टर ले लेते हैं। तो अगर आर वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो ये जो कंपोनेंट होता है, ये कौन सा कंपोनेंट होता है, ये हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है इसके साथ वाला, ठीक है। और ये वर्टिकल कंपोनेंट साइन कंपोनेंट होता है। दीज आर ऑल वेरी बेसिक थिंग्स स्टडी फ्रॉम अवर 10th क्लास, ठीक है। सो ये mg cos थीटा बना लेगा, ये mg sin थीटा बना लेगा, और इस हिसाब से हम अपनी सारी कैलकुलेशन करते हैं। सो ये जो थीटा वाला कंसेप्ट था ये आगे यूज होने वाला है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू अवर सॉल्यूशन पार्ट। सो सॉल्यूशन में हमारे को आपने देखा होगा कि कुछ इस टाइप की फिगर दी गई थी। तो यहाँ पे बोला गया है कि थीटा एंगल कितना होगा कि ये बॉडी रोल करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो हमने डायग्राम में देखा था कि यहाँ से ये डिस्टेंस था, ये नीचे ना बना के मैंने ऊपर बनाया है 2r, और दिस इज द रेडियस r, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस होल r, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे है। तो इसमें क्या आ जाएंगे, दो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएंगे। नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज शुड बी परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ कांटेक्ट। सो एक नॉर्मल रिएक्शन हमने ले लिया n1, और यहां से भी एक नॉर्मल रिएक्शन होगा परपेंडिकुलर, दैट इज n2। और जो हमेशा वेट mg लेता है वो जनरली हम कंसीडर करते हैं कि सेंटर ऑफ मास से लेने की उसको ट्राई करते हैं। जनरली हम लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास से उसको जस्ट टू शो करने के लिए, बाकी कहीं से भी ले सकते, सॉरी, लेकिन हम जनरली सेंटर ऑफ मास से कंसीडर करते हैं। तो हमने यहाँ से वेट mg ले लिया। सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसके कंपोनेंट किए थे mg cos थीटा और mg sin थीटा, ठीक है। लेकिन अब आप अज्यूम करिए जब जैसे जैसे ये एंगल थीटा है ये हमारा इंक्रीज हो रहा है, ये एंगल थीटा यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्लाइंड प्लेन जो होगा ये और ज्यादा टिल्ट हो जाएगा। जब और ज्यादा टिल्ट हो जाएगा तो एक पॉइंट आएगा जब बॉडी जो होगी वो रोल करना स्टार्ट कर देगी, यहाँ से रोल करना स्टार्ट कर देगी, मतलब तो जिस टाइम पे जस्ट बॉडी रोल करना स्टार्ट ही करेगी वो एंगल हमसे पूछा है। तो उस टाइम पे आप अज्यूम करिए कि यहाँ से जो कांटेक्ट होगा, यहाँ से कांटेक्ट बहुत कम हो जाएगा, बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा, और सारा का सारा जो वेट होगा वो इस एज पे आ जाएगा। जो सर्कल का जो होल का ये एज है यहाँ पे सारा का सारा वेट आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, तो you should have a very high thinking and very high imagination to assume the question that what is happening, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसे कि आप assume कर सकते हो, और ये बहुत ही जर्नल सी बात है कि जब रोल करने लगेगी तो यहाँ से कांटेक्ट जो है होगा वो बहुत ही कम हो जाएगा और यहाँ पे सारा वेट आ जाएगा, ठीक है। तो अगले मैंने नेक्स्ट डायग्राम में बताया कि कैसे होगा। तो जब हमारा सारा वेट यहाँ पे आ गया, सो वेट जो होगा वो नॉर्मल, अब यहाँ पे तो नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया, ठीक है। जो n2 हो गया, सॉरी जो n1 हो गया वो तो 0 हो गया, और हम मान लेते हैं कि n2 क्या हो गया, हमारा n हो गया, ठीक है। मान लेते हैं कि n2 n हो गया क्योंकि एक ही नॉर्मल रिएक्शन है और वो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये, ठीक है। सो n2 हमारा इसके परपेंडिकुलर यहाँ को लगेगा, ठीक है। सो ये मान लिया हमने नॉर्मल रिएक्शन लग गया यहाँ को, और जो वेट ऑफ बॉडी है वो यहाँ से, अब देखिए आप यहाँ हमने लिया था कि थीटा एंगल था, ठीक है। सो ये जो थीटा एंगल होता है ये यहाँ आता है, ठीक है, ये हमने अभी भी पढ़ा। तो अब देखिए कि जैसे जैसे ये थीटा इंक्रीज हो रहा है तो मतलब ये वाला एंगल, इसके और इसके बीच का एंगल भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये वाला जब एंगल इंक्रीज हो रहा है तो ये जो mg है ये कहीं यहाँ को शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे करते जब ये एंगल पूरा यहाँ को शिफ्ट हो जाता है, थीटा एंगल बिल्कुल यहाँ, जो mg है बिल्कुल यहाँ चला जाता है, उस टाइम पे ये बॉडी जो होगी रोल करना स्टार्ट कर देगी। तो हम इसको मान के चल सकते हैं कि जिस टाइम पे रोल करेगी पूरा वेट जो mg होगा वो यहाँ से बैलेंस हो जाएगा। सो हम इस डायग्राम से क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू mg, ठीक है। ये तो बैलेंस हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी कैन सी फ्रॉम हेयर, यहाँ से हम, लेट मी जूम इट फर्स्ट। सो
ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से ये सेंटर ऑफ होल है और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से हमारे को दिया था कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये 2r का डिस्टेंस था। इट मीन्स सेंटर से इसके यहाँ से ये सेंटर से क्रॉस हो रहा है, तो ये कितना डिस्टेंस है, ये r रह गया। अब हमारे को पता है कि जो साइन थीटा होता है वो कितना होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और परपेंडिकुलर कौन सा होता है, परपेंडिकुलर हमेशा होता है थीटा के सामने वाला जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब जैसा कि आप यहाँ से देख भी पा रहे हो, ये हमने साइन थीटा और कॉस थीटा, जो साइन कंपोनेंट और कॉस कंपोनेंट, उसके बीच में हमेशा कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये जो है, ये जो एंगल है पैरेलल वाला, ये कौन सा एंगल था, हमने अभी लास्ट कंसेप्ट में देखा था। ये कितना आता है, mg साइन थीटा आता है, और ये वाला कितना आता है, mg कॉस थीटा आता है। तो इनके बीच में ऑब्वियसली यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो ये वाला जब 90 डिग्री होता है तो ये वाला रूल जो होता है वो फॉलो करता है। तो ये वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास इसको देख के क्या आ गया, इसको देख के हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर इज स्मॉल r और hypotenuse is capital R. So this is our answer, as you can also see from the question that this will exactly match with our answer. So let's go to the question slide. Just wait. So yeah, so this will exactly match with our result. So this option A is our correct option, ठीक है। So if you like it, so please do like, share and subscribe my channel, and do also follow my Telegram channel. I will provide the link in the description box, and please share it, please. Okay, thank you so much.